नमस्कार साथियों, आप सभी छात्र छात्राओं के लिए एक आवश्यक सूचना है जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। आप सभी छात्र छात्राएँ अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है तो आप सभी को एक हम कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर बताएंगे। उस पर आप कंप्लेन करिएगा सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर, और उसमें क्या क्या मांगेंगे वो और कैसे कंप्लेन करना है आपको हम इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया करिए, शेयर किया करिए और लाइक भी किया करिए, ताकि हम जब बताते हैं तो हमें लगे कि हमारे चैनल को लोग इतना सुनते हैं और शेयर भी कर रहे हैं, ताकि कितने लोगों तक न्यूज़ पहुंच रही। लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है साथियों, हमारे वीडियो को कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। इससे हमें पता चलता है कि हम बनाते हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सब बातें हैं। तो आइए, ये वीडियो जो बना रहे हैं ये सरकार की जो पिछले साल चुनाव था तो सबको मिल गया था स्कॉलरशिप, इस बार नहीं देना चाह रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कौन सी क्राइटेरिया लगा दिए? और छात्र कॉलेज वालों को परेशान करते हैं, कॉलेज में आके कहते हैं भाई ये छात्र कहाँ जाएगा, तो कॉलेज में ही आएगा, अपनी समस्या बताएगा। लेकिन हम आप लोगों को जो नंबर बताएंगे वो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल नंबर होगा। उस पर आप सभी छात्र छात्राएँ जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, जो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए हैं, वो कंप्लेंट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दर्ज कराएँ, ताकि सरकार को ये सूचना पहुँचे कि आज गरीब छात्र वंचित हो रहा है पढ़ने से। इसलिए आप सभी छात्र छात्राएँ अपनी समस्या वहाँ ज़रूर दर्ज कराएं। और उसको देखिए, वो कई चीज़ें पूछते हैं और बच्चे तो नंबर कुछ लोग बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि क्या क्या वो पूछेगा, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इस वीडियो में सब बताएंगे। वीडियो आपसे ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत सुनिएगा। आप लोग आधा अधूरा वीडियो सुनते हैं और भगा के सुन लेते हैं, सोचते हैं कि अरे ये तो नहीं, हमें ये नहीं बताए हैं, वो नहीं बताएं। तो आप सभी की जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई अभी तक, वो किसी भी कास्ट के हों, ओबीसी, एससी, जनरल, सभी के लिए, अल्पसंख्यक सभी जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, और कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप अभी आ रही है, जिनकी 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, उनकी स्कॉलरशिप आने की संभावना है। अल्पसंख्यक का नहीं, अल्पसंख्यक 70 के लगभग जिनका है, उनका ज़िले, प्रयागराज ज़िले की बात बता रहा हूँ मैं। ओबीसी के कल हमने पता किया, वो बोले 59 से ऊपर जिसका होगा उसका ही आएगा। इसी तरीके में हर उसमें क्राइटेरिया बनाए हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया बनाने से सरकार को चाहिए था, या जो भी क्राइटेरिया ये निर्धारित कर रहा है बैठ के, उसे पहले बताना चाहिए ना। ये लेटर जारी करना चाहिए कि कॉलेज वालों को कि इतने से कम मार्क्स वालों को, बच्चों को नहीं भराएंगे आप स्कॉलरशिप। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने छात्र छात्राओं से यही कहेंगे कि आप सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन दर्ज कराएं कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है और हम पास आए, हम गरीब छात्र हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, और इसी के सहारे तो आप लोग वहाँ दर्ज कराएं। तो उसका जो कंप्लेन नंबर है 1076, ठीक है साथियों। और ये इस नंबर पर किसी भी महाविद्यालय के छात्र, किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र कंप्लेन कर सकते हैं, किसी भी ज़िले के छात्राएँ अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मांगेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसमें जो बारीकियां मांग रहे हैं, जो वो आप सीएम हेल्पलाइन नंबर पे लगाएंगे तो उसमें क्या क्या वो मांगेंगे, और कंप्लेन में आपको वो चीज़ें याद रखनी होगी। तो सबसे पहले छात्राओं को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो स्कॉलरशिप भरे हो वो रजिस्ट्रेशन नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ याद होना चाहिए। 1076 पे जब आप कॉल करेंगे तो कॉल उठाएंगी तो पूछेंगी, ठीक है, कि क्या समस्या, तो आप बताइए मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई, फिर अपनी समस्या बताइए उनको। तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेंगे और आपसे कहेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, जो है आपसे पूछेंगे, पता भी आपका पूछा। और दूसरी वो पता पूछेंगे, उनसे आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आप मेरा पता पूछ रहे हैं या कॉलेज का। जैसे बच्चा गाजीपुर से पढ़ने आया इलाहाबाद में, तो वो कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं वहाँ पे भी बैठ के, तो आप उनसे पहले कंफर्म कर लिए, मैडम आपको उसमें दोनों पता वो पूछेंगे। अगर नहीं पूछते हैं तो कॉलेज का ही पता अधिकतर पूछते हैं, कुछ लोग कॉलेज का ही पता पूछ के बस कर देते हैं, कुछ लोग आपका भी पता पूछेंगे। और जो अदर महाविद्यालय हैं, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी जो पढ़े हैं, तो वो भी अपने महाविद्यालय का याद रखें। और वो पूछेंगे आपका कॉलेज कहाँ है, तो जो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के विद्यार्थी हैं, पीजी कॉलेज के, उनको मैं बता दूं आपका विद्यालय नगर निगम में आता है, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जितना भी संगठक कॉलेज है, जो भी उससे संबंध है,
जो भी रिलेटेड हैं, चाहे वो सच खन्ना, CMP, ADCA, आर कन्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोई भी, जगत तारण या मेन कैंपस इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सब नगर निगम के दायरे में आते हैं और सबकी तहसील सदर है। 11 जितने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शाखा हैं सबका तहसील सदर है। ठीक है, सिर्फ फाफा मऊ जो कॉलेज है उसकी तहसील सुराव होगी। ठीक है, वो तहसील ज़रूर पूछेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा। वो वार्ड पूछेंगे, तो हमारा जैसे ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज सलोरी वार्ड में आता है। ठीक है, ईश्वर शरण जो है डिग्री कॉलेज सलोरी वार्ड में आता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें। और विश्वविद्यालय मेन कैंपस कटरा वार्ड में आता है, CMP शायद जॉर्ज टाउन वार्ड में आता है। इस तरीके से आप वार्ड वो पूछेंगे, वार्ड उनको बता दीजिएगा। हमारा ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज सलोरी वार्ड में आता है। ठीक, और दूसरी चीज़, ऐसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज हैं, जैसे कोई गांव में पढ़ रहा है, किसी कॉलेजों में, जैसे हम गांव से कोई B.Ed कर रहा है तो गांव में गंगा पार है, यमुना पार, कहीं भी, तो जैसे चौधरी तुलसीराम यादव में इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी संबंध रखता है, तो ऐसे ही वो उस विद्यालय का नाम बताएंगे और वो पूछेगा ग्रामीण में है या नगर निगम में या नगर पालिका में आपका कॉलेज, तो आप बताइए ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ठीक है, और जो नगर पालिका में होगा कॉलेज, वो नगर पालिका में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बताएंगे। आपकी उस महाविद्यालय की जो तहसील होगी वो आप पूछ लीजिएगा अपने महाविद्यालय वालों से, वो बता देंगे सब। हाँ, तो हमारे ईश्वरशंकर जैसे वार्ड सलोरी है, तहसील सदर है और ज़िला प्रयागराज है। कॉलेज आपका नगर निगम में आता है। सलोरी वार्ड का जो वार्ड नंबर है वो 27 है, आप लोग याद कर लें। इतना चीज़ आप याद रखेंगे। और थाना कर्नलगंज है, सबका थाना भी पूछते हैं वो लोग कि थाना किस थाने के अंतर्गत आते हैं। थाना कर्नलगंज है ईश्वर डिग्री कॉलेज का, थाना कर्नलगंज, तहसील सदर, वार्ड सलोरी और ज़िला प्रयागराज। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें याद रखें और 1076 पर कंप्लेन करें। ठीक है साथियों, ये सारी चीज़ें आप कंप्लेन करें। ठीक, जो जो पूछेंगे वो आप उनको बताइए। इतना करके आप जब आप कंप्लेन करेंगे तो वो आपके जो है समस्या को बताइए कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही, हमने फार्म भरा था, हम इसी के सहारे थे। जो भी आप अपनी समस्या वहाँ बताना चाहें वो बता सकते हैं। ठीक है, जिनकी नहीं आई है, कुछ लोगों की आ भी रही है साथियों। इसी तरीके से हर जगह के छात्र छात्राएँ अपनी कंप्लेन जो है 1076 CM हेल्पलाइन पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, वार्ड नंबर, ज़िले का नाम, तहसील और थाना, ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा। ठीक, आप कंप्लेन करें और अपनी समस्या दर्ज कराएं। वैसे उम्मीद बहुत कम है कि 50% से कम वालों की स्कॉलरशिप आए। बहुत उम्मीद नहीं है कि आप लोगों की स्कॉलरशिप आए। ठीक है साथियों, क्योंकि सरकार ने हमें जो अभी तक सूचनाएं मिली है सरकार समाज कल्याण के द्वारा, यही कि उसमें स्टेटस भी जो बच्चे ले आ रहे हैं उनका जो ब्लॉक कर रहे हैं उसमें लिख दे रहे हैं लेस देन 50%। तो 50% जो कम है उनका ब्लॉक कर दिया जा रहा है समाज कल्याण द्वारा। मतलब लखनऊ से ये हो रहा है, समाज कल्याण वाले कह रहे हैं लखनऊ से हो रहा है। अब ये कहाँ से हो रहा है हमको तो इतना नहीं बताते हैं, लेकिन हम समाज कल्याण जाते हैं तो हमको यही सूचना मिलती है। ठीक, तो आप लोग अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। महाविद्यालय का जो काम था, हमारे तरफ से जो समस्याएं थी, वो हम लोगों का काम होता है फार्म को फॉरवर्ड कर देना। हमने फार्म आपको फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने लिस्ट दे दी, हम उसमें पात्र लिख दिए आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके। किसी को जिनकी बहुत गलती की है, जो गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं या उल्टा सीधा भरते हैं, उन्हीं को अपात्र किया जाता है, बाकी सबको पात्र किया जाता है। ठीक है, अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस महाविद्यालय देता है, वो सारे काम हम कर दें, वो आपके स्टेटस में भरा पड़ा है। तो आप अपना स्टेटस चेक करें, महाविद्यालय के लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक साथियों, तो यही सारी समस्या 1076 पे खूब कंप्लेन करिए। जिनकी आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। पिछले बार शायद चुनाव था तो सबको मिल गया था, इस बार चुनाव नहीं है इसलिए नहीं मिलेगा। क्योंकि अब तो इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं ये लोग अब पता ही नहीं है। बताइए, बच्चा 55%, 56, 58, 57, 52 लेके बैठा है, उसके लिए कोई सुनवाई, स्कॉलरशिप ही नहीं यार, उसका वेरीफाइड रिकमेंडेशन दिखा रहा है।
तो ये सारी बातें हैं मेरे भाइयों, इसलिए आप लोग कंप्लेन कर लीजिए 1076 पे कॉल करके, कोई भी कॉलेज के छात्र छात्राएं कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।